हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे महाकवि भारवी प्रणीतम जो है किराता जोनियम, यानी कि महाकवि भारवी द्वारा जो रचित है किराता जोनियम, उसका जो है प्रथम सर्ग देखेंगे श्लोक नंबर 1 से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो क्या है श्लोक? श्रिय करुणाम अधिपस्य पालिनीं प्रज्ञा सुवृत्ति यमयुङ्कत वेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदत समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो क्या होगा? करुणाम, ठीक है, करुणाम अधिपस्य श्रेय पालिनीम, अर्थात करु जनपद के राजा दुर्योधन की जो है राजलक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजासु, प्रजासु वृत्ति यानी कि प्रजा के प्रति व्यवहार जानने के लिए, वेदी तुम जानने के लिए, यम यानी कि जिसे, जिसे अयुक्त यानी कि यहाँ पे है ना यम अयुक्त, यम अयुक्त यानी कि नियुक्त किया था। कौन नियुक्त किया था? तो युधिष्ठिर नियुक्त किया था। किसको? तो जानने के लिए जो दूत भेजे थे किरात को। ठीक है, सह, सह वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी जो है कौन? तो वनेचरः, वनेचरः वन में विचरण करने वाला विदति, यानी कि वनेचर जो है विदित यानी कि विदत होकर जो है द्वैत बने, द्वैत बने अर्थात द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरम अर्थात युधिष्ठिर के पास जो है समाययो यानी कि लौट आया। ठीक है, अर्थात करुजन पद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। कौन वन में? तो द्वैत वन में आया। किसके बारे में जान करके आया? तो पूरे जो है दुर्योधन के बारे में, कैसा उसका राज्य चल रहा है, कैसा अभी स्थिति है, वो सब देख के। ठीक है, यानी कि युद्ध क्रिया में जो है कौन? तो युद्ध क्रिया में पराजित होने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ वन में जाकर जो है रहने लगे। वह यानी कि वहां रहते हुए दुर्योधन की शासन व्यवस्था वह प्रजा के विषयक वृत्ति अर्थात दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे कि जो है राजलक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, ठीक है, इत्यादि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वह किरात संपूर्ण वृतांत जानकर जो है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अर्थात वह किरात ब्रह्मचारी के रूप में वहां जाकर और सब पता लगाकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। ठीक है, अर्थात ये जो है कौन? तो दुर्योधन के पास भेजे थे, यानी कि दुर्योधन का राज्य कैसा चल रहा है, वह प्रजा से जो है कैसा व्यवहार रखता है, ये सब जानने के लिए युधिष्ठिर जो है किरात के रूप में, यानी कि किरात को जो है ब्राह्मण के रूप में भेजे थे जानने के लिए दूत को, और वो जो है सब जान के जो है कहाँ आया? तो लौट आया। ठीक है, कौन? तो वही दूत, दूत जो है द्वैत वन में लौट आया। ठीक है, इस श्लोक में जो है वंशस्थ यानी कि छंद है। ठीक है, इस जो है महाकाव्य में, यानी कि इस महाकाव्य का नाम भारवी ने किराता जो नियम रखा, अतः किरात वेशधारी भगवान शिव और धनुर्धर अर्जुन दोनों को आधार बनाकर रचित काव्य का नाम किराता जो नियम हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है: किराताश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कितः काव्यमिति किराता जो नियम, यानी कि किराता जो नियम छ प्रत्यय या देशे। ठीक है, यानी किराता जो नियम किसके नाम से पड़ा? यानी कि भगवान शिव जो है किरात का रूप लेके आए थे, और धनुर्धर अर्जुन, ये दोनों जो है दोनों को आधार बनाकर जो है इस महाकाव्य का नाम किराता जो नियम पड़ा। ठीक है, और ये जो पहला श्लोक में समझा ही दिए क्या है। आचार्यों के मतानुसार जो है काव्य का प्रारंभ आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक से होना चाहिए, मंगलाचरण से। ठीक है, ये जो है महाकवि भारवी ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महाकाव्य के जो है प्रथम श्लोक में
कथा वस्तु का निर्देश किया है, यानी कि अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। ठीक है, ये जो है पहला श्लोक जो है इसमें भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक है, यह श्री शब्द मंगलवाची है। कहा भी गया है कि देव यानी कि देवता वाचका शब्दा ये च भद्रादिवाचका ते सर्वे नैव निंद्या अस्योर्लिपितो गणतो अभिपाता। श्लोक के प्रारंभ में वर्ण गणना की अशुद्धि का जो है यहाँ पे विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला श्लोक है कृते प्रणामस्य महिं मही भुजे जीताम सप्तने न निवेदयिष्यतः न विवैति तस्य मानो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिण। अर्थात अवन्वय अगर इसका देखते हैं तो कृताम यानी कि कृता प्रणाम यस्य यानी कि कृता प्रणाम यस्य सप्तने सप्तने न जीताम मही यानी कि महिम मही भुजे निवेदयिष्यत यानी कि निवेदयिष्यत अर्थात निवेदिष्यत यानी कि निवेदिष्यत अस्य, है ना। अर्थात ये जो है युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है तो कृत प्रणाम अस्य अर्थात प्रणाम करने वाले सप्तनेन यानी कि शत्रु के द्वारा जो है जीताम यानी कि जीती हुई महिम यानी कि भूमि के संबंध में राजा युधिष्ठिर के जो है क्या है तो निवेदिष्यत यानी कि ये जो है राजा युधिष्ठिर के संबंध में जो है राजा युधिष्ठिर के निवेदन करने वाले यानी कि तस्य उस गुप्तचर की रात का जो है मन, ठीक है, न जो है मन न विव्यथ यानी कि दुखी नहीं हुआ यानी कि वो जो बतला रहा था सब उसके बारे में यानी कि दुर्योधन के बारे में उसके बारे में बोल रहे हैं, उसका जो है बतलाते हुए मन दुखी नहीं हुआ ही क्योंकि तस्य यानी कि तस्य उस गुप्तचर की रात का मन यानी कि मन जो है व्यथित नहीं हुआ क्योंकि हितैषिणः यानी कि हितैषिणः स्वामी का हित चाहने वाला व्यक्ति मृषा है ना, मृषा असत्य यानी कि असत्य प्रियम यानी कि मधुर प्रवक्तुम न इच्छन्ति यानी कि नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो है कहना चाह रहे हैं वो जो भेजे गुप्तचर को जो भेजे कौन युधिष्ठिर और गुप्तचर जो आया यहाँ इनके पास तो वो जो है प्रणाम करने यानी कि प्रणाम करके जो है शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से जो है वर्णन करते हुए उसकी रात का मन जो है व्यथित नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि बतलाते हुए जो है व्यथित नहीं हुआ। ठीक है, विचलित नहीं हुआ क्योंकि अपने स्वामी का जो हित चाहने वाला व्यक्ति सत्य यानी कि असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते यानी कि असत्य बोलते हैं लेकिन प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, सच बोलते हैं। ठीक है, वनेचर ने लौटकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्योधन की जो है शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधित व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कहकर जो है सुनाया। ठीक है, वनेचर इस बात से परिचित था कि शत्रु की प्रशंसा करने पर जो है उसके स्वामी युधिष्ठिर को अत्यंत कष्ट होगा। ठीक है, उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तुतः स्थिति का जो है समुचित वर्णन किया। उसकी रात को जो है दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृत्तांत युधिष्ठिर से कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जैसा था दुर्योधन उसके बारे में जो है कहते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुआ क्योंकि स्वामी के हितैषी लोग प्रिय परंतु असत्य वचन कहना नहीं चाहते हैं। प्रिय होते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं लेकिन असत्य वचन कहना नहीं चाहते हैं, केवल मन को लुभाने के लिए असत्य बोल दिए ऐसा नहीं सोचते हैं। वनेचर इस तथ्य को जानता था कि यदि वास्तविकता को बता दिया जाएगा तो उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में जो है
समर्थ हो सकेंगे वास्तविकता को अगर बता दिए तो, ठीक है। यानी कि ये बोल रहे हैं कैसे, कित प्रणामस्य महिम मही भुजे जीताम सप्तने न निवेदिष्यत न विव्यथे तस्य मानो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक में जो है अर्थानंतर अन्यास अलंकार है, ठीक है। यानी कि सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थानंतर न्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें प्रथम 3 चरणों में कही गई बात न प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः सुक्तयात्मक सामान्य कथन से समर्थन किया गया है। मही मही भुजे में जो है वृत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर जो है मही मही भुजे में जो है कौन अलंकार है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें हितैषिणः मृषा हितैषिणः इसमें जो है सुक्तयात्मक अलंकार है, ठीक है। और ये जो है प्रथम सर्ग के वनेचर को युधिष्ठिर का गुप्तचर बताया गया है, यानी कि वनेचर को जो है युधिष्ठिर का गुप्तचर बताया गया है, ठीक है। इसमें अगला श्लोक है द्वेषां विधाताय विधातुम् इच्छितो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य बुभृत सषष्ठो बौद्धार्य विशेष सालनिम् विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अर्थात वाचम आददे, ठीक है। अगर अन्वय इसका देखेंगे तो द्विषाम द्विषाम विधाताय विधु यानी कि विधाताय विधातुम इच्छितो भूभृत अनुज्ञाम अधिगम्य रहस्य यानी कि रहस्य। तो क्या करना चाह रहे हैं, सह यानी कि उस वनेचर ने द्विषाम यानी कि शत्रु के विधाता या विनाश के लिए विधातुम कुछ करना इच्छिता यानी कि कुछ करना चाहने वाले राजा की अनुज्ञा यानी कि अनुमति जो है अनुमति को प्राप्त करके एकांत में जो है क्या है, एकांत में रहस्य, ठीक है। रहस्य एकांत में जो है शॉर्ट यानी कि शॉर्ट है ना, शॉर्ट्स वदार्य विशेषम सालनी अर्थात जो है शब्द षष्ठ और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त विनिश्चय यानी कि विनिश्चयार्थार्थम निश्चित अर्थ वाली इति यानी कि इस प्रकार की वाचम अर्थात यानी वाचमा आदि वाणी को जो है बोलना प्रारंभ किया, ठीक है। उस वनेचर ने शत्रुओं के विनाश के लिए कुछ करना चाहने वाले यानी कि कुछ करना चाहने वाले राजा की जो है अनुमति को प्राप्त करके जो है एकांत में शब्द शॉर्ट्स और यानी कि शॉर्ट्स और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त निश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की जो है वाणी को बोलना प्रारंभ किया, निश्चित अर्थ वाली, ठीक है। अर्थात ये जो है उस वनेचर ने शत्रु को जो है विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर एकांत में शब्द सष्टव और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से जो है आदि गुणों से युक्त तथा निश्चित अर्थ वाले इस प्रकार के जो है वचन बोलना प्रारंभ किया, ठीक है। क्या वचन बोलना प्रारंभ किया, यद्यपि मेरे द्वारा कहा जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, ठीक है, बोल रहे हैं, तथापि स्वामी के हित को दृष्टि में रखकर वह शत्रु का प्रतीक करने की भावना से कहना पड़ रहा है। ऐसा मन में विचार तथा अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध क्षमा करे, यानी कि बोल रहा है कौन, तो वो वनेचर से अगर कुछ मतलब गुणगान तो होगा ही, अच्छा काम अगर कर रहे होंगे दुर्योधन तो उसका तो गुणगान करना पड़ेगा अपने राजा के सामने, वही बोल रहे हैं अगर हो जाए ऐसा तो हमारा जो है अपराध क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार की अनुमति वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाला राजा युधिष्ठिर से प्राप्त किया, ठीक है।
ठीक है, युधिष्ठिर से जो है प्राप्त करने के पश्चात शब्दार्थ के जो है गौरव से संपन्न एवं प्रमाणित वचन कहना प्रारंभ किया, यानी कि बोले क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत हो जाए, यानी कि गलत बोला जाए, ठीक है, यानी कि क्षमा मांगे हैं, ठीक है, इच्छा रखने वाला राजा, ठीक है, और क्षमा मांग के जो है कहना प्रारंभ किए। क्या क्या प्रारंभ किए कहना, ये तो अगला श्लोक में पता चलेगा। देखते हैं इस श्लोक का जो है, यानी कि इस श्लोक में जो है अलंकार जो है साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार है, ठीक है, और वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। इस काव्य में द्वितीयक जो है सर्ग में जो है, इस काव्य के द्वितीय सर्ग में स्फुटता न पदैर पाकृता इत्यादि श्लोक में भी कवि ने स्पष्टता अर्थ गौरव आदि भाषा के गुणों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत श्लोक में गुप्तचर किरात के कथन को इन्हीं गुणों से युक्त बताया है। राजा युधिष्ठिर शीघ्र ही शत्रु का जो है प्रतीक यानी कि प्रतिकार करना चाहते हैं, वह इससे पूर्व शत्रु की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं, यानी कि उसके बारे में जानना चाहते हैं। अतः अपने कुशल गुप्तचर का प्रतिवेदन एकांत से में जो है सुनते हैं, ताकि वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। वो एकांत में सुनते हैं, वो जो बता रहे थे बनेचर उसको, ठीक है। और इस श्लोक में जो है बता ही दिए अलंकार कौन कौन सा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न व्यञ्जनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो हर्षि क्षन्तुं असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो यहाँ पर जो है राजा के लिए ये बोला गया है क्या, तो क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो और न व्यंजनीय प्रभवो अनुजीवी भी, अर्थात हे नृप क्रियासु युक्त अनुजीवी भी, अर्थात हे नृप हे राजन क्रियासु यानी कि कार्य में नियुक्त किए गए, यानी कि युक्त अनुजीवी भी चार चक्षुष अर्थात सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवो स्वामी लोग न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात हे राजन कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा जो है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले गुप्तचर से जो है झूठ बोल के स्वामी लोग जो है ठगे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अतः इसीलिए जो है असाधु साधुवा है ना, असाधु साधुवा बुरा या भला जो भी मैं कहूँ, छंतुम यानी कि छंतुम अहर्षि आप हमको जो है यहाँ पे ना छंतुम अहर्षि यानी कि आप जो है हमें क्षमा करें, ठीक है। बुरा भला जो भी मैं कहूँ सच कहूंगा लेकिन झूठ नहीं कहूंगा, आपको ठगूंगा नहीं, आप क्षमा करने योग्य है, हमको क्षमा करें। यानी कि हितम है ना, ही क्योंकि हितम है ना, हितम हितकारक मनोहारी च यानी कि मनोहारी मन को प्रिय लगने वाली, और वचह यानी कि वाणी, मनोहारी वचह यहाँ पे मनोहारी वचह यानी कि मन को प्रिय लगने वाले, वाणी यानी कि दुर्लभ होता है, ठीक है। मन को लगने वाले वाणी जो है दुर्लभ होता है, यानी कि कहना चाह रहे हैं हे राजन कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। गुप्तचर को स्वामी को जो है धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए जाके गुप्तचर को अपने स्वामी के पास। इसीलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे मुंह से जो है जो भी कथन निकलेगा उसको क्षमा करे, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाले वाणी दुर्लभ होती है। कार्यों में नियुक्त सेवकों का कर्तव्य है कि वे स्वामी के साथ छल कपट का व्यवहार न करें। राजाओं के नेत्र तो उनके गुप्तचर होते हैं, अतः अपनी स्वामी को उनके द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रिय अथवा अप्रिय यानी कि प्रिय अथवा अप्रिय जो मेरी बात को आप जो है क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकारी बात जो है दुर्लभ होती है, ठीक है। ये जो है गुप्तचर बोल रहे हैं अपने राजा से, ठीक है। ये जो है श्लोक में जो है अलंकार जो है सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है, वैसे वर्णावृत्त से जो है अनुप्रास तथा
असाधु, साधु में जो है यमक अलंकार है, ठीक है। असाधु, साधु में यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। और बतला ही दिए जो है सामान्य द्वारा जो है विशेष का समर्थन होने से जो है अर्थांतरण यानी कि अर्थानंतर न्यास अलंकार है, ठीक है। और वर्णावृत्ति में जो है कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है, ठीक है। वर्णावृत्ति से वैसे वर्णावृत्ति से जो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसमें जो है श्लोक में बतला दिए क्या क्या है। वो जो है गुप्तचर बोल रहे हैं अपने स्वामी से जो है नहीं ठगना चाहिए अपने स्वामी को, राजा को। इस श्लोक में किरात ने गुप्तचरों में जो है कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यावादी को आवश्यकता यानी कि आवश्यक बताया है। राजा लोग तो गुप्तचर रूपी आंखों से ही देखते हैं। यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए या चाटुकारिता द्वारा मधुर कथन से गुप्तचर अप्रिय तथ्यों को सूचित नहीं करते हैं तो वे अपने स्वामी को धोखा देते हैं, यह उचित नहीं है, ठीक है। ये जो है ऐसा कहा गया है। अगला श्लोक है स किं सखा साधुना शास्ति योधीपम हितात्नयः संश्रिणते स किं प्रभु सदानुकूले हि कुर्वते रतिं नृपे समातेषु च सर्वसंपदः। अर्थात इसका अगर अन्वय देखते हैं तो यह अधिपम यानी कि यह अधिपम अर्थात यहाँ पे जो है क्या है, यह अधिपम साधु न शास्ति, साधु न शास्ति किम सखा, किम सखा, ठीक है। अर्थात ये जो है कहना चाह रहे हैं यह यानी कि जो अधिपम यानी कि जो स्वामी को साधु यानी कि जो स्वामी को साधु न शास्ति अर्थात जो स्वामी को जो है साधु यानी कि भली प्रकार से उपदेश या परामर्श नहीं देता है, सह वह जो है वह की सखा यानी कि कुत्सित मित्र या दुर्मंत्री यानी कि दुर्मंत्री है, ठीक है। यानी कि जो नहीं सुनाता है वो कुत्सित या मित्र या दुर्मंत्री है। यह यानी कि उपदेश जो है यह यानी कि उपदेश या जो है यह यानी कि जो राजा हितात यानी कि हितैषी व्यक्ति से न संश्रीनेतु, यहाँ पे जो है न संश्रीनेतु नहीं सुनता है, अर्थात जो हितात यानी कि व्यक्ति से जो है हितैषी व्यक्ति से जो है नहीं सुनता है, सह वह जो है किम प्रभु यानी कि कुत्सित शासक है, ठीक है। कुत्सित शासक है। ही क्योंकि निरपेशु यानी कि राजाओं यानी कि क्योंकि राजाओं आत्मेषु यानी कि क्योंकि राजाओं तथा मंत्रियों के अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर सर्व संपदा समस्त संपत्तियां सदा यानी कि सर्वदा रतिम यानी कि कुर्बन्ते, ठीक है। यानी कि सर्वदा अनुराग करती है। अर्थात कहना चाह रहे हैं जो स्वामी को उचित जो है उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है बुरा दुर्मंत्री यानी कि मित्र है। जो स्वामी हितैषी से हित की बात नहीं सुनता वह बुरा स्वामी है, क्योंकि संपूर्ण समृद्धियां राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदैव अनुराग करती है, ठीक है। राजा एवं मंत्री को परस्पर अनुकूल रहकर कार्य करने चाहिए। जो मंत्री अपने स्वामी को जो है समय समय पर उचित परामर्श नहीं प्रदान करता है वह कुत्सित या बुरा मंत्री है, ठीक है। तथा जो राजा अपने हितकारक मंत्री के उचित परामर्श को नहीं करता यानी कि अस्वीकार नहीं करता है वह बुरा स्वामी या कुत्सित राजा कहलाता है, ठीक है। नहीं मानने वाला। निश्चय ही राजा और मंत्रियों की परामर्श अनुकूलता ही संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण है। जहां दोनों में तालमेल नहीं रहता वहां कोई योजना सफल नहीं होती है और उनका राज्य धीरे धीरे विनाश हो जाता है, ठीक है। अग्रसर होने लगता है, ठीक है, विनाश होने लगता है
और धीरे धीरे अग्रसर की ओर जो है बढ़ने लगता है। अतः वनेचर का अभिप्राय है कि यथार्थ बात को कहना वह अपना कर्तव्य मानता है, सच बात को कहना, तथा महाराज युधिष्ठिर का कर्तव्य है कि वे जो है उसे सावधानी से शांतिपूर्वक सुने। ठीक है, वो जो बोल रहा है वनेचर, वो यानी कि बोल रहा है जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता वह बुरा मित्र है, जो स्वामी हितैषी से हित की बात नहीं सुनता वह स्वामी बुरा है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण समृद्धियां राजाओं को यानी कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदैव अनुराग करती है। ठीक है, मित्र सखा जो है यहाँ पे बतलाया गया है, मित्र और मंत्री राजा, इसमें जो है अलंकार के द्वारा जो है प्रकृतार्थ का समर्थन करने से अर्थानंत यानी कि अर्थानंतरन्यास अलंकार है। किम पद का अभिप्राय से आक्षेपात्मक यानी कि आक्षेपात्मक होने से जो है इसमें कार्य कारणद्वय की व्यंजना हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।